हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 7 क्यों आएंगी? 2 रुपये की है क्या? 3 आएंगी। 3 तो 3 दे दो। 6:08 का समय हो रहा है। 27 मार्च 2025 हो रहे हैं। तो हम चलते हैं सीधा पहले एक्सचेंज पे। और इसका प्राइस चेक करते हैं और उसके बाद में जो हमारे पास रिसीविंग आई है तो करंट प्राइस इस समय 67.96 यानी 67 सेंट का है। ठीक है ना। यानी कि अगर कंपनी के प्राइस से देखा जाए तो 33% लॉस। तो यहाँ पर मिनिमम देखिए रेट गिरने से क्या हो रहा है। मिनिमम डिपॉजिट 7.7 यानी कि $5 के बराबर, जो $5 में आपको जो है 7.7 GDG मिल जाएंगे। और 7.7 में आपको 5 USDT मिल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लिया है। और अब चलते हैं एक्सचेंज पे। तो हमारे पास 5 आईडियो से विड्रॉल आए हैं। ठीक है ना। कल जो हमने लगाए थे 3 विड्रॉल और आज परसों हमने लगाए थे 2 विड्रॉल। तो ये हमारे पास सभी क्लियर हो गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इसे एक्सचेंज पे ले जाके सेल कर देते हैं, जो भी प्राइस मिलेगा। तो ये एड्रेस हमने कॉपी कर लिया है और ये मैक्सिमम हम यहाँ पर, क्योंकि रेट जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है GDG का। तो देखिए ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि BNB की स्मार्ट है तो BNB आपके पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ से 0 हो जाएंगे, देखेंगे आप 48.3455 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, 0 होगा तब ये वहाँ पर ट्रांसफ़र माना जाएगा। एक बार ट्रांजैक्शन डिटेल भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। कंप्लीटेड हो गया है तो यहाँ पर ये अपडेट देखिए माइनस हो गया, पर ये रिफ़्रेश करेंगे तो 0 दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया है। ठीक है ना। तो एक्सचेंज पे जब पहुँचेगा तो हमारे पास मेल आ जाएगी। तो अभी हम आपको वो दिखा देते हैं जिस आईडी से हमें ये रिसीव हुआ और आपको कंफर्मेशन कैसे करनी होगी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कंफर्मेशन होती है वहाँ पे। आधा किलो, एक दिन ही एक थैली, 1 किलो। एक ही है, रुक जाओ कर मत, एक ही थैली।
एक तो वो ले भी गई थी अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले 34 मिनट। तो जो आईडी से हमने विड्रॉल लगाया था परसों, वो वाली आईडी पहले वो लॉगिन कर लेते हैं हम, और उससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अभी आज वाला नहीं आया है, ठीक है ना। एक तो ये वाली आईडी है, जिस आईडी से हमने ट्रेड का ये विड्रॉल लगाया था। तो ये 25 तारीख में विड्रॉल लगाया था, जिसमें हमें 9.5380, तो ये सबसे नीचे की जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, 9.5380, ये हमारा इस आईडी का रिसीव हो गया है। और ये कंफर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर एक तो पेंडिंग की जगह अप्रूव्ड आ जाएगा, प्लस जो सेंडिंग एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस है, वो आ जाएगा जिस एड्रेस से सेंड किया गया है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें कन्फर्म है, वरना यहाँ पर आता है कि आपने इतने डॉलर का भेजा, इतना आपका चार्जेस कटा, तो वो ट्रांजैक्शन दिखाता है। तो एक तो ये कंफर्मेशन हो जाती है आपको, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आईडी हम एक और दिखा देते हैं, 25/15 से। एक आईडी ये है जिससे हमने विड्रॉल प्रोसेस किया था परसों। तो ये देखिए, ये भी 25 तारीख का था। यहाँ पर हमने 10.09 निकाले थे, और यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड हो गया है, और 9.5855। देखिए सेकंड लास्ट नीचे से दूसरे नंबर की जो टाइम 9.5855, ये इस वाली आईडी की रिसीविंग आ गई है। इसके बाद में हमने कल लगाए थे 3 विड्रॉल। तो एक तो हमारी ये आईडी है जिससे हमने ट्रेड का विड्रॉल लगाया था। तो ये 26 तारीख आप देख रहे हैं, 26/3/2025, 10.59, तो 10.0605। तो इसमें आप देखेंगे 10.0605, सबसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो ब्लू कलर की है 10.0605, ये वाली ट्रांजैक्शन है। इसमें ये अप्रूव्ड लिखा हुआ है, और ये सेंटर का एड्रेस, ठीक है। एक ये है। इसके बाद में एक आईडी है आपकी 9122 से, जिससे हमने विड्रॉल लगाया था। ये वो आईडी है, ये भी कल हमने विड्रॉल लगाया था इस आईडी से। तो ये 10.06 का लगाया था, तो 9.5570। तो ऊपर से सेकंड नंबर की ब्लू कलर की जो है 9.5570, ये इस वाली आईडी की रिसीविंग है। तो ये अप्रूव्ड हो गया है, और ये सेंडर एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में जो आईडी है हमारी, एक आईडी वो है 8376 वाली। ये भी हमारा कल विड्रॉल लगाया था इस आईडी से। तो कई बार आपको कंफर्मेशन करनी है, अगर आपके ज़्यादा विड्रॉल होते हैं तो इससे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। वैसे तो अमाउंट अलग अलग रहेगी, उससे भी कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये 26 तारीख का देखिए, कल का विड्रॉल ही है। तो 10.11 का है 9.6045, और 9.6045 तीसरे नंबर की नीचे से तीसरे से ऊपर से तीसरे ब्लू कलर की एंट्री, ये भी हमें रिसीव हो गया 26 तारीख का विड्रॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5 विड्रॉल सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं, और आज हमने 2 विड्रॉल लगाए थे। अब देखिए, मैं आपको केवल ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने के बाद में कैसा दिखाई देता है, आने से पहले कैसे है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। 5831 वाली आईडी वो।
वो हमने सुबह मॉर्निंग में लगाए थे 2 विड्रॉल, ठीक है ना, और ट्रेड के ही थे। तो किस तरीके से एंट्री आपको दिखाई देती है। तो देखिए 27 तारीख में ये विड्रॉल लगाया हुआ है 10.22 का, और ये हमें आना है ये डिडक्शन, और ये पेंडिंग देखिए वहाँ पर अप्रूवल आ रहा था सब जगह, यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। और फंड विड्रॉल इतना यहाँ पर जो सेंडर एड्रेस था, ठीक है ना, ब्लॉकचेन का जो एड्रेस था वो यहाँ पर आता है जब अप्रूव्ड हो जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस आईडी पे भी है, और जो अगली आईडी है उस पर भी सेम इसी तरीके से है 67655। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये भी हमने आज ही लगाया था सुबह मॉर्निंग में सेव विड्रॉल। ये देखिए 27 तारीख का ही विड्रॉल है, $10.16 का हमने विड्रॉल लगाया था, तो ये पेंडिंग है। ये यहाँ पर वही सेम प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम एक बार ट्रांजैक्शन देख लेते कितने बजे की है, कितने बजे हमें रिसीव हुआ है 5 आईडियों का, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में 4:05 पे अभी इवनिंग में ही आया है टुडे। ये भी 4:05 पे आया है आज इवनिंग में। ये 4:12 पे आया है आज। ये 4:13 पे आया है आज। और ये लास्ट वाला 4:13 पे आया है। तो ये 4:15 बजे के आसपास सारे ट्रांजैक्शन हमारे पास में रिसीव हुए हैं। और उसके बाद में आपका 6:11 पे हमने यहाँ पर इसे सेंड किया है एक्सचेंज पे। 4 दे दो, 5 का 4 अभी जरूर यार, ये दे दो, 2 ये दे दो, 4 ये दे दो, 3 और ये पील अभी नहीं यहाँ पे नहीं जरूरी है। ये पीले वाले 5 दे दो, 5 पर चलो। तो ये 6:11 की ट्रांजैक्शन है। अब हम चलते हैं सीधा एक्सचेंज पे एक बार। अमूमन 10 मिनट में आ जाते हैं, ठीक है ना। पर अभी यहाँ पर रिसीव में एक बार मेल पे चलते हैं। तो अभी मेल रिसीव नहीं हुई है एक्सचेंज से। एड्रेस एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। OX7DDD
OX7DDD। यहाँ पर एड्रेस तो ओके है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से ट्रांजैक्शन भी सफलतापूर्वक हो गई है और PNB भी हमारा यहाँ से यूटिलाइज हो गया है। आमूनन वैसे 10 मिनट में क्लियर हो जाता है, पर 12 मिनट भी लग जाते हैं, 11-12 मिनट भी लग जाते हैं, पर इतना टाइम नहीं जाता है क्योंकि 13 मिनट यहाँ पर हो गए हैं सिस्टम द्वारा ट्रस्ट वॉलेट से एक्सचेंज पे ले जाने में। तो ये वैसे पहली बार है, बाकी 8 से 10 मिनट तक में क्लियर हो जाता है। लास्ट बार चेक कर लें, वरना जब रिसीव हो जाएगा तो हम उसको ट्रेड करके सेल करके आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से वो सेल होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लास्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिसीव हुआ नहीं हुआ। और तो सेल पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 GDG दिखा रहा है, वरना अगर आगे होता तो यहाँ पर 48 दिखा रहा होता। तो अभी यहाँ पर हमें रिसीव नए हुए हैं। चलिए अभी रिसीव नहीं हुए हैं तो टाइम लग रहा है उसे आने में, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आता है। धन्यवाद।